हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज लेकर आया हूँ नई शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में जो है स्कूलों में 10+2 की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और नई शिक्षा नीति के तहत जो स्कूल की जो व्यवस्था होगी वो 5+3+3+4 लागू होगी। तो इसी पर आज जो है हम चर्चा करेंगे कि ये 5+3+3+4 यह व्यवस्था क्या है, इसका हम यहाँ चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति में 10+2 की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये जो है 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का एक हिस्सा होगा, ये 5 साल का कोर्स होगा। इसमें 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल जो है स्कूल के अंतर्गत होगा। तीसरी से 5वीं तक का दूसरा हिस्सा होगा, ये 3 साल का होगा कोर्स। छठी से 8वीं तक का तीसरा हिस्सा होगा, ये भी 3 साल का कोर्स होगा। और 9वीं से 12वीं तक का ये आखिरी हिस्सा होगा जो 4 साल का होगा। अब देखें, प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का जो एक हिस्सा है इसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत क्या है, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे और उसके बाद प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग व्यवस्था पहले नहीं थी, जो अभी नई शिक्षा नीति में इसको जोड़ा गया है। 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि इसके लिए अलग से पाठ्यक्रम होगा और मोटे तौर पर एक्टिविटीज आधार पर पाठ्यक्रम होगा। बच्चे खुद करके सीखेंगे, जैसे यहाँ बच्चे आप देख रहे हैं खेल के माध्यम से सीखेंगे, कुछ करके सीखेंगे। और इसके अलावा जो है 3 से 8 साल तक के आयु के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। इसकी इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा और यह पढ़ाई जो है अपनी मातृभाषा में दिया जाएगा। ये सबसे पहली चीज़ें हैं। दूसरे स्टेज है, दूसरे में तीसरे से 5वीं तक का जो है की पढ़ाई होगी। इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। इस प्रकार इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान यहाँ ध्यान रखेंगे प्रयोगों पर जोर दिया जाएगा और विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई की जाएगी। 8 से 11 साल के उम्र के बच्चों को इसके अंतर्गत कवरेज किया जाएगा और जहाँ तक हो सकेगा ये 5वीं तक की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होगा। जहाँ संभव होगा 8वीं तक की भी पढ़ाई मातृभाषा में किया जा सकेगा। 5वीं तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में पढ़ाई होगी, लेकिन जहाँ संभव है वहाँ 8वीं तक भी जो है मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी। तो ये एक जो है बहुत बड़ा इसके अंतर्गत बदलाव लाया गया है। इसके अलावा जो है 6ठी से 8वीं तक जो है ये तीसरा स्टेज होगा, मिडिल स्टेज कहलाएगा। इसमें कक्षा 6-8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल के उम्र के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। कक्षा 6 से ही कौशल विकास, ये सबसे बड़ी चीज़ें जोड़ी गई है। कौशल विकास कोर्स का शुरुआत हो जाएगा। 6ठी कक्षा में ही बच्चे प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। इससे बेरोजगार जो पहले बन जाते थे वो कम हो जाएगा। स्थानीय लेवल पे इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पे जोर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में जो है बेरोजगार तैयार करना नहीं है, बल्कि एक जो है कामगार नागरिक जो है तैयार करने की बात इस पे जोर दी गई है। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लास 6 से ही बच्चों के अंदर डाला जाएगा। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शिक्षा को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। तो 9वीं कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जैसा पहले भी होता था 9 से 10 तक और 11-12 2 चरणों में होगा। और यहाँ पे जो है विषयों का गहन अध्ययन किया जाएगा।
कक्षा 9वीं में विषयों के चयन की आज़ादी होगी। ये चीज़ें जब पहले क्या होता था, कक्षा 10 के बाद जो है ये आज़ादी थी सामान्यतः, और 11वीं में जाके विषय का चयन करता था, जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इस तरह का, या अन्य तकनीकी क्षेत्र है, ये चुनाव करता था। लेकिन यह आज़ादी जो है इस बार कक्षा 9 से ही बच्चों को यह आज़ादी रहेगी कि वो विषय का चयन करें। साथ साथ 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को आसान किया जाएगा, ताकि बच्चे का जो है छात्रों के अंदर जो टेंशन बोर्ड की रहती थी वो कम किया जाए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड का परीक्षा में बदलाव किया जाएगा, और यह बोर्ड परीक्षा के महत्व को भी कम किया जाएगा, ताकि छात्र जो है जो इसके दबाव में जो है ना आकर सही से जो है अपना ज्ञान प्राप्त करें। इसके अलावा कुछ परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करने की बात इसमें सुझाए गए हैं। इसमें कई सुझाव आए हैं कि ये सुझाव हैं कि साल में 2 बार परीक्षाएं हो, यानी सेमेस्टर पद्धति से परीक्षा हो, या 2 हिस्से में वस्तुनिष्ठ और परीक्षा का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, और व्याख्यात्मक श्रेणी में भी विवरणात्मक श्रेणी में रखा जाए। उसी तरह से बोर्ड की परीक्षा पर कम जोर दिया जाए, छात्रों में जो है रटने की प्रवृत्ति कम हो, उसको ध्यान रखा जाए, और हमेशा जो है जो बोर्ड में अच्छे अंक की जगह जो है बच्चों के अंदर ज्ञान की बात जो है जो हो, इस तरह की बात आकलन किया जाए। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा को प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करने पर भी बल दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड आदि जो है कई ऐसी चीज़ें अपनाई जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो परीक्षा प्रणाली है इसमें भी बहुत सारे परीक्षाओं में चेंज होगा। ऑनलाइन अधिकांश परीक्षाएं ली जाएगी, और इस तरह से जो है कई चेंज करने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। यहाँ तक और है कि कक्षा 3री में भी परीक्षा होगी, 5वीं में भी होगी, 8वीं में भी होगी, 10वीं और 12वीं में भी जो है परीक्षा ली जाएगी। तो ये इस तरह से परीक्षा प्रणाली में जो है भी परिवर्तन करने की बात इसके अंतर्गत कहा गया है। इसके अलावा जो है स्कूल में बच्चों का परफॉर्मेंस का जो आकलन है वह जो है भी किया जाएगा, और उसके लिए रिपोर्ट कार्ड जो है बनाया जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड जो बनाया जाएगा उसमें से है कि एक रिपोर्ट कार्ड का जो आकलन होगा वह 3 स्तर पे किया गया है। एक तो स्वयं छात्र अपने आप का आकलन करे कि हमारा मूल्यांकन कैसा हो, दूसरा उसके सहपाठी जो हैं वो करेंगे, तीसरा शिक्षक करेंगे, और यह एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जो का भी जो स्थापना की जाएगी, जो बच्चों को सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। इस तरह से हम निष्कर्ष में आते हैं कि स्कूल शिक्षा में अहम बदलाव किया गया। अहम बदलाव में से क्या हो गया, 10+2 की व्यवस्था को समाप्त करके 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। दूसरा है कक्षा 6ठी से ही जो है उसे प्रोफेशनल नॉलेज या ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वह आगे चलकर रोजगारोन्मुख या बेरोजगार तैयार न हो, बल्कि कुछ न कुछ रोजगार करने लगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को आसान किया जाएगा, जिससे कि छात्रों का टेंशन कम होगा, और साथ साथ जो है इसके अंतर्गत जो है बच्चों के अंदर जो रटंत की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, और स्कूल में जो है बच्चों का परफॉर्मेंस जो है उसका आकलन किया जाएगा। साथ साथ कक्षा 5वीं तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ताकि मातृभाषा में वो अपनी अच्छे से विषय वस्तु और आसपास के पर्यावरण को समझ सके। इससे उसका ज्ञान, विश्लेषणात्मक ज्ञान, कल्पना शक्ति, इसका जो है विकास हो सके। तो ये है नई शिक्षा नीति में स्कूल लेवल की शिक्षा की व्यवस्था। अगले वीडियो में हम कॉलेज लेवल में जो है क्या क्या परिवर्तन किया गया, क्या क्या छात्र के हित में किया गया, इसकी हम चर्चा करेंगे।